हाय, मैं सुधाकर बातें कर रहा हूँ और मैं ATSS एक्टिव टोटल सिक्योरिटी सिस्टम में क्वालिटी कंट्रोल के स्थान में हूँ। हमारे कंपनी में बगलर अलार्म का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और तकरीबन 13 साल से सक्सेसफुली ये रन हो रहा है। जैसे कि 2003 से हमने स्टार्ट किया था ये कंपनी को और बगलर अलार्म यहाँ से हम कई तरह के मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे बगलर अलार्म क्या होता है, उसमें क्या उपयोग है। बगलर अलार्म कोई प्राइवेट आदमी या अनऑथराइज्ड पर्सन को बिल्डिंग के अंदर आने से रोकता है। इसके अलावा और कोई चोरी खून खराब को रोकने के लिए ये यूज़ होता है। और ये कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल और कोई कारखाना, ऐसे जगह में ये यूज़ होता है। और ये बगलर अलार्म को यूज़ करने से हम और हमारे लोगों को सुरक्षित रखता है। ये एक्टिव GD है, जैसे GSM डायलर, और इसका मैनुअल ऑपरेशन और कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बोलूँगा कि इसमें कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे कि पहले आपको डिस्प्ले में ये दिखेगा, जैसे कि ये नेटवर्क जो सिम डाला हुआ उसका नाम एयरसेल डाला हुआ हमने, और इसका सिग्नल स्ट्रेंथ और ये इसका डोमेन नेम www.atss.in ऐसा दिखेगा। और ये दो जोन, पहला वाला जोन और दूसरा वाला, ये दोनों डीएक्टिवेट हैं। D माने डीएक्टिवेट और A माने एक्टिवेट। अभी डीएक्टिवेट में है। इसको मेनू के अंदर जाने के पहले आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी आप मेनू के अंदर जा सकते हैं। अभी डीएक्टिवेट में है। मेनू के अंदर जाने के लिए आपको पहले F4 दबाना पड़ेगा, F4। फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 0000 कम से कम 6 बार आपको दबाना पड़ेगा। एंटर ऑप्शन पूछेगा आपको। पहला ऑप्शन है एडिट पासवर्ड, मैंने 0 डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रखा है। अगर आप दूसरा पासवर्ड कोई सा भी यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। एंटर करने से एंटर पासवर्ड पूछेगा। फिर उसके बाद 444 ऐसे कोई भी आप टाइप करके स्टोर कर सकते हैं। एस्केप, फिर एंटर ऑप्शन पूछेगा। दूसरा ऑप्शन में सेट जोन ट्रिगर पूछेगा आपको। इसमें दो तरह के होते हैं, इसमें दो जोन दिख रहा है यहाँ पर। पहला जोन में ओपन और क्लोज कंडीशन होता है। जैसे कि अगर जोन ओपन होगा तो मतलब इंफॉर्मेशन आपको देगा, अगर क्लोज चाहिए तो क्लोज करके सेट करने से सेंसर क्लोज होते समय आपको इंफॉर्मेशन देगा। दूसरे जोन में भी यही सेटिंग्स है, ओपन करते समय आपको इंफॉर्मेशन देगा। हमने ओपन रखा है। अगर आपको क्लोज चाहिए तो ऐसे F1 दबा के क्लोज दिखाएगा, या F2 दबाएंगे तो ओपन दिखेगा। अगर क्लोज चाहिए तो क्लोज में रखे एंटर दबाने से स्टोर हो जाएगा। फिर एस्केप। थर्ड ऑप्शन है फ़ोन नंबर। इसमें कम से कम 10 नंबर आप स्टोर कर सकते हो। ये पहला नंबर है। ऐसे करके फ़ोन नंबर 2, फ़ोन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कम से कम 10 नंबर इसमें स्टोर कर सकते हो आप। और ऊपर जाने के लिए F2 दबाएं। इसमें फ़ोन नंबर स्टोर करने के लिए आपको एंटर दबाना पड़ेगा। कर्सर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। फिर नंबर दबाइए, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फ़ोन नंबर टाइप कर दिया, एंटर कीजिए, फ़ोन नंबर सेव्ड हो जाएगा। इसी के हिसाब से आपको 10 नंबर स्टोर कर सकते हैं। एस्केप। और ये फोर्थ ऑप्शन है एडिट टेक्स्ट मैसेज। मतलब एक जोन में आप उसका एक मैसेज दे सकते हैं। पहला वाला जोन में जैसे कि एंटर पासवर्ड
फिर फोर्थ ऑप्शन में एडिट टेक्स्ट मैसेज होता है। ये ट्रिगर 1 का पहला मैसेज है। इसको एडिट करने के लिए आपको एंटर दबाना पड़ेगा। एंटर दबाने से यहाँ पर कर्सर आएगा। जो भी आपको यहाँ पर नाम लिखना है, मतलब डोर नंबर 1, डोर नंबर 2 ऐसे लिखने से यहाँ पर सेव कर सकते हैं। बहुत देर से अगर आप छोड़ेंगे तो होम पेज में आ जाएगा, मतलब होम डिस्प्ले में आ जाएगा। दोबारा आपको पासवर्ड देके अंदर जाना पड़ेगा। और ये जोन 1 का मैसेज है। अगर जोन 2 का तो 2 दबाएं, मैसेज 2 मतलब ट्रिगर 2 में ये मैसेज सेव कर सकते हैं। एस्केप, फिर एस्केप। फिफ्थ ऑप्शन ये रिकॉर्ड वॉइस मैसेज है। इसमें 2 ट्रिगर में एक एक वॉइस स्टोर कर सकते हो। एक दबाने से प्रेस एंटर टू रिकॉर्ड। अगर एंटर दबाएंगे तो रिकॉर्ड होगा, यहाँ से आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। एस्केप। ट्रिगर 2 का भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर 2 दबाएं तो रिकॉर्ड मैसेज 2। एस्केप। फिर सिक्स्थ ऑप्शन मैसेज रिप्ले काउंट, मतलब आपको मतलब 1 से 9 तक आप ये काउंट इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब अभी मैंने 1 ही दिया हुआ। अगर आप यहाँ पर 2 रखना हो तो 2 भी आप टाइप कर सकते हो। सो 2 बार आपको काउंट देगा, मैसेज रिप्ले काउंट देगा। एस्केप। फिर 7th ऑप्शन, यहाँ पर आप डेट और टाइम भी सेट कर सकते हैं, करंट टाइम और करंट डेट। एडिट करने के लिए एंटर, आपको कर्सर यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। F1 प्रेस करने से आगे जाएगा, F2 प्रेस करने से पीछे आएगा कर्सर। फिर एस्केप, 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 फिर एस्केप। टाइम अपडेटेड। फिर 8वां ऑप्शन, 8वां ऑप्शन में सेट रिले मोड। इसमें 2 तरह के मोड होते हैं। पहला वाला है ट्रिगर और दूसरा एप्लीकेशन। ट्रिगर में मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं और एप्लीकेशन में आप सेल फोन से सिंपल SMS कमांड भेज के इसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। नॉर्मली हम ट्रिगर में अभी क्या हुआ, अगर आपको एप्लीकेशन मोड में रखने हैं तो सेल फोन से अगर ऑपरेट करना होता है एप्लीकेशन मोड में रख के फिर एंटर दबाना, सेव हो जाएगा। एस्केप। 9th ऑप्शन, ये रिले टाइम है। इसमें एक एक्सटर्नल रिले होता है, उसका ऑन टाइम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, मतलब मिनट्स में या 1 मिनट या 2 मिनट इसमें सेट कर सकते हैं आप। ये रहा, यहाँ पर कर्सर आएगा एंटर दबाने से। फिर आप इसमें कितना मिनट चाहिए तो 10 मिनट या 15 मिनट इसमें स्टोर कर सकते हैं। एस्केप। फिर उसके बाद मेनू के अंदर ही रख के F1 दबाएं। F1 दबाने से आपको ये पूछेगा, जैसे कि एस्केप, पहले एंटर ऑप्शन जाएं, एंटर ऑप्शन पूछेगा, डायरेक्टली F1 दबाएं। सेट बैलेंस कमांड पूछेगा आपको। यहाँ पर आप मतलब वो नेटवर्क का बैलेंस देखने के लिए यहाँ पर कमांड रखना पड़ेगा आपको, मतलब स्टोर करना पड़ेगा। एंटर दबा के ये *#123, जैसे कि F3 दबाने से ये सेलेक्टर है, ये नीचे आके यहाँ पर स्टोर आएगा। F1 दबाने से आगे जाएगा, F2 दबाने से पीछे आएगा। अभी मैं एयरटेल का कमांड रख रहा हूँ, मतलब एयरसेल। F3 दबाने से 1 नीचे आएगा और F2 दबाने से नीचे आएगा, F3 दबाने से नीचे आएगा। फिर लास्ट में आपको # लगाना पड़ेगा, ये है कमांड, बैलेंस कमांड। फिर एंटर दबाने से स्टोर हो जाएगा वो कमांड सेव्ड। फिर डायरेक्टली एंटर ऑप्शन में F2 दबाने से इसका सॉफ्टवेयर वर्जन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। एस्केप, F3, एडिट कस्टम टेक्स्ट, मतलब होम पेज में
ये मतलब ये एडिट भी कर सकते हैं। ये नाम जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है वह आपके हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हैं। F3 एस्केप, और फाइनली एंटर ऑप्शन में लास्ट है 0, ये रिस्टोर फैक्टर है। आप इसको रीसेट करना चाहते हो तो 0 में दबाएं, एंटर दबाने से रीसेट होगा, नहीं तो एस्केप दबाइए, पीछे आ जाएगा। और इसको एक्टिवेट का ऑपरेशन क्या होता है, जैसे F3 दबा के डायरेक्टली F3 दबाइए, फिर पासवर्ड, एंटर दबाइए, Zone 1 टू एक्टिवेट, आपको SMS भेजेगा, सेल फोन में रिसीव होगा। ये रहा, ये Zone 1 एक्टिवेट है, Zone 2 एक्टिवेट है। अगर इसको डीएक्टिवेट करते समय डायरेक्टली आपको पासवर्ड दबाना पड़ेगा, फिर एंटर, Zone 1 टू डीएक्टिवेट, फिर SMS भेजेगा आपको, आपके सेल को SMS रिसीव होगा। अभी हमने कोई नंबर भी सेव नहीं किया है, यही इसका मैनुअल ऑपरेशन। ये एक्टिव GD है, इसका वायरिंग प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कैसे कनेक्ट करते हैं और सप्लाई कैसे देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस सेक्शन में आप 12 वोल्ट या 24 वोल्ट DC 2 एम्प्स सप्लाई दे सकते हैं, DC या AC। इसमें 2 ट्रिगर होते हैं, ट्रिगर 1 और ट्रिगर 2। ये नॉर्मली क्लोज होता है। अगर आप इसको चेंज करना हो तो ऑप्शन के अंदर, मतलब कॉन्फ़िगर के अंदर जाके इसको NC to NO भी चेंज कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल ट्रिगर है, इसमें कॉमन NC और NO प्रोविजन दिया हुआ है। इससे मतलब कोई एक्सटर्नल लोड भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और ये इसका मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में एक सिम स्लॉट होता है। सिम स्लॉट माने मतलब इसमें कोई सिम कार्ड वगैरह इसमें प्लेस करके फिर इसको क्लोज करते हैं। इसके हिसाब से ही ये GD वर्क होता है, नेटवर्क अच्छा हो तो भी। और ये है मतलब डोर जंपर, ये क्यों यूज होता है, मतलब ये पैनल को प्रोटेक्ट करता है। इसको क्लोज करते समय ये जंपर को निकालना पड़ेगा, निकालते समय ये स्विच, जंपर स्विच, ये एक्टिवेट हो जाता है। और कोई भी इसको खोलेगा या तोड़ेगा तो ये डिटेक्ट हो जाएगा और इंफॉर्मेशन भेज देगा एंड यूजर को। और इसमें एक माइक होता है, ये माइक वॉइस रिकॉर्ड के लिए, मतलब ये ट्रिगर 1 और ट्रिगर 2 को इंडिविजुअली वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए ये हमने माइक दिया हुआ है। ये इंस्टॉलेशन डायग्राम एक्टिव GD है, मतलब GSM ऑटो डायलर। इसका पूरा ऑपरेशन और प्रोसेस पूरा इसके हिसाब से ही ये वर्क होता है। ये है मॉड्यूल, मतलब कम्युनिकेशन मॉड्यूल है ये। और इसका इनपुट सप्लाई 12 वोल्ट या 24 वोल्ट इसमें दे सकते हैं। और इसका एम्प्स रेटिंग 2 एम्प्स है। ये ट्रिगर 1 और ट्रिगर 2 है। इसमें आप कोई डोर सेंसर और या बीम सेंसर या वाइब्रेट सेंसर कोई सा भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पर फायर पैनल या बगलर अलार्म में भी या DVR में भी इसको इंटरफेस कर सकते हैं। और ये एक्सटर्नल रिले है, इसमें कॉमन NO NC यहाँ पर दिया हुआ। यहाँ पर आप कोई लोड भी कनेक्ट कर सकते हैं या लाइट या फैन यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। कोई सा भी यहाँ पर कोई इंटरप्शन होगा तो ये कंट्रोलर को इंफॉर्मेशन देगा और ये कंट्रोलर मॉड्यूल को इंफॉर्मेशन देता है। और ये मॉड्यूल क्या करता है, एंड यूजर को कॉल या SMS भेजेगा। और ये है डोर जंपर। डोर जंपर माने ये पैनल को प्रोटेक्शन देता है। ये जंपर को निकालते समय पैनल प्रोटेक्शन हो जाता है।
और ये माइक है, माइक के हिसाब से आप कोई वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ये ट्रिगर ऑन कोई ओपन होगा तो उसके हिसाब से वो वॉइस भी आपको कॉल में आएगा और अटेंड करते समय वो कॉल एग्जीक्यूट होगा और एसएमएस भी एग्जीक्यूट होगा।